सोचिए, एक ऐसी जिंदा चीज जो भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैली है। नहीं नहीं, हम किसी जंगल की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है उस जमीन की जिस पर हम चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी की। तो आज चलिए भारत की मिट्टी की इस अनोखी दुनिया में एक सफर पर चलते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। तो कभी सोचा है कि ये जमीन, ये मिट्टी हमें क्या कहानियां सुनाती है? देखिए, ये सिर्फ पत्थर का चूरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर तो हजारों साल का इतिहास, पूरा का पूरा भूगोल और जिंदगी की एक अपनी ही धुन छुपी हुई है। और भाई, जब बात भारत की हो ना, तो ये कहानी किसी महाकाव्य से कम हो ही नहीं सकती। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए, क्या रंग है। कश्मीर के पहाड़ों से लेकर नीचे केरल के तटों तक, हर रंग, हर तरह की मिट्टी, ये सब हमारे देश की जबरदस्त विविधता का सबूत है। तो चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इतनी अलग अलग तरह की मिट्टी आती कहाँ से है? मतलब ये बनती कैसे है? इसे ना एक कुदरती रेसिपी की तरह समझिए, एक ऐसा नुस्खा जिसमें कुछ बहुत ही खास चीजें मिलाई जाती हैं। तो इस रेसिपी में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मूल चट्टान, मतलब जिस पत्थर से मिट्टी बनी है, ये उसका डीएनए है। फिर आती है जमीन की ढलान, जो तय करती है कि मिट्टी एक जगह जमेगी या बह जाएगी। तीसरा है क्लाइमेट, जो हजारों साल तक इसे हवा पानी से तराशता है। और आखिर में है पेड़ पौधे, जो इसमें जान डालते हैं, ह्यूमस मिलाकर। और बस इन्हीं सब के मिलने से मिट्टी का अपना एक अलग कैरेक्टर बनता है। अच्छा, तो अब जब हमें ये नुस्खा पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी से भारत में कौन कौन से शानदार पकवान, मतलब कौन कौन सी मिट्टी तैयार होती है। शुरुआत करते हैं देश की खेती की रीढ़ की हड्डी से, उन मैदानों से जो करोड़ों लोगों का पेट पालते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 45.6%, मतलब भारत की कुल जमीन का लगभग आधा हिस्सा। सोचिए, आधा हिस्सा सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी से ढका है, और वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं। और यही वो मिट्टी है जो सही मायनों में भारत को अन्न का कटोरा बनाती है। और ये मिट्टी है क्या? ये दरअसल हमारी नदियों का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है। हमारी महान नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हजारों सालों से हिमालय से उपजाऊ गाद, मतलब सिल्ट, बहा कर ला रही हैं और पूरे उत्तर भारत के मैदानों में किसी चादर की तरह बिछा रही हैं। ये सिर्फ गाद नहीं है, ये तो जीवन है। अब देखिए, इस जलोढ़ मिट्टी के भी 2 टाइप हैं। पहला है खादर। ये वो नई मिट्टी है जो नदियां हर साल बाढ़ के साथ अपने किनारों पर बिछाती हैं, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ। और दूसरा है बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदी से थोड़ा दूर ऊंची जमीन पर मिलती है। इसमें कभी कभी थोड़े कंकड़ भी मिल जाते हैं। और जो बात इसे सच में खास बनाती है, वो है इसका केमिकल मेकअप। इसमें पोटाश और चूना भरपूर होता है। और यही वजह है कि गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, इन सब फसलों के लिए ये मिट्टी किसी वरदान से कम नहीं। कहना गलत नहीं होगा कि इसी मिट्टी के दम पर हमारा उत्तर भारत पूरे देश का पेट भरता है। तो चलिए अब उत्तर के मैदानों से थोड़ा दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार की तरफ चलते हैं। यहां हमारा स्वागत करती है एक बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी, काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये कपास के लिए इतनी जबरदस्त है कि इसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल पड़ गया है। ये बनी है लाखों साल पहले फटे ज्वालामुखियों के लावा से। खनिज तो इसमें खूब हैं, चूना, लोहा, मैग्नीशिया, सब कुछ। लेकिन इसकी असली सुपर पावर है पानी को पकड़कर रखने की इसकी काबिलियत। इसे आप एक नेचुरल स्पंज मान सकते हैं। ये मॉनसून की सारी नमी को अपने अंदर सोख लेती है और फिर सूखे मौसम में भी फसलों को हरा भरा रखती है। और इसकी एक और बड़ी अनोखी बात है, जब ये गीली होती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी में सूखती है, इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो जमीन ने खुद अपनी जुताई कर ली हो। इसी को सेल्फ प्लाउइंग कहते हैं। ये दरारें जड़ों तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं। चलिए हमारे सफर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। इसका जो ये लाल रंग है ना, ये आता है पुरानी चट्टानों में मौजूद लोहे पर जंग लगने से, मतलब फेरिक ऑक्साइड की वजह से। और बड़ा मजेदार है कि जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो इसका रंग पीला सा हो जाता है। अब इसमें लोहा और पोटैश तो ठीक ठाक होता है, पर ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की थोड़ी कमी होती है। इसीलिए अगर इसे सही खाद और पानी मिल जाए तो ये मिट्टी बाजरा, मूंगफली और तंबाकू जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती।
तो अब तक हमने भारत की उन मिट्टियों को जाना जो बहुत बड़े इलाके में फैली हैं। अब बारी है उन मिट्टियों की जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में बनती हैं, मतलब ऐसी जगहें जहां या तो बेहिसाब बारिश होती है या फिर सूरज आग बरसाता है। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है लैटेराइट मिट्टी। ये उन इलाकों में बनती है जहां गर्मी भी खूब पड़ती है और बारिश भी जबरदस्त होती है। होता क्या है कि भारी बारिश सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बहा ले जाती है। पीछे बचता है सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम। इसलिए ये चाय, कॉफी जैसे बागानों के लिए बेस्ट है। और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट है रेगिस्तानी मिट्टी। यहां बारिश नाम मात्र की और गर्मी बहुत ज्यादा। नतीजा, मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और ह्यूमस लगभग खत्म हो जाता है। जाहिर है, बिना सिंचाई के यहां खेती करना बहुत बड़ी चुनौती है। अब हमारा सफर हमें भारत के दो और एक्सट्रीम कोनों पर ले जा रहा है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ एकदम निचले नम दलदली इलाके। और जाहिर है, यहाँ की मिट्टी भी उतनी ही खास होगी। तो पहले चलते हैं पहाड़ों पर। वहाँ की ढलानों पर जो जंगल हैं, उनके पत्ते और टहनियाँ सदियों से सड़ गलकर मिट्टी बना रहे हैं। इसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये थोड़ी एसिडिक जरूर होती है, लेकिन चाय, कॉफी और मसालों की जो बेहतरीन खुशबू है, वो इसी की देन है। अब पहाड़ों से उतरकर सीधा चलते हैं देश के सबसे गीले दलदली इलाकों में, जैसे सुंदरबन। यहाँ पानी में डूबे पेड़ पौधों के जमा होने से बनती है पीट मिट्टी। ये बहुत ही काली, भारी और हाईली एसिडिक होती है। तो हमने भारत की मिट्टी की इस शानदार विविधता को देखा। इसने हमारी खेती और हमारी संस्कृति दोनों को एक शक्ल दी है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि जिस बुनियाद पर हम सब खड़े हैं, क्या वो हमेशा इतनी ही मजबूत रहने वाली है? क्योंकि सच तो ये है कि आज मिट्टी की ये उपजाऊ परत खतरे में है। चाहे वो अंधाधुंध कटते जंगल हों जो मिट्टी को बेसहारा छोड़ देते हैं, या फिर खेती के गलत तरीके जो हवा और पानी को इसे बहा ले जाने का मौका देते हैं। इन सब वजहों से मिट्टी की जो सबसे कीमती ऊपरी परत है, वो खत्म हो रही है। इसी को हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। और ये एक ऐसा खतरा है जो चुपचाप बढ़ता जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मिट्टी की सिर्फ 1 इंच परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं, और हम अपनी गलतियों से उसे कुछ ही सालों में गंवा सकते हैं। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी इस अनमोल जमीन को बचाकर रख पाएंगे?